अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारी शरीयत का एक बहुत ही अहम मसला है हलाले का मसला। वही हलाला जो आज सोशल मीडिया पर बेइंतहा बदनाम है। इस कदर बदनाम है कि इस हलाले के जरिए इस्लाम को, मुसलमानों को, शरीयत को टारगेट किया जा रहा है। भद्दे भद्दे कमेंट इसके ऊपर किए जाते हैं और ये सवालात किए जाते हैं कि इस्लाम के अंदर इतना भद्दा और भौंडा हुक्म क्यों है। जाहिर है लोग एतराजात करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि शरीयत का ये हुक्म इतना बदनाम क्यों है। इसकी वाहिद वजह है कि हलाले के हुक्म को हमने मिसयूज किया है, इसका गलत इस्तेमाल किया है, अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया है। कुरान करीम के अंदर साफ अल्फाज मौजूद हैं कि हलालात किसको कहते हैं। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादिही हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह। ये पूरी आयत बताती है कि हलालात किसको कहते हैं। हलाला वो नहीं है जो आज हमारे मुआशरे के अंदर चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ, एग्रीमेंट के साथ। ये हलाला नहीं है। आप इस आयत को पढ़ें, इस आयत की तफसीर देखें। इस आयत की तफसीर के ज़िम्न में इन जन्ना जो लफ्ज है इस आयत का, इसके ज़िम्न में अकाबिर ने तफसीर की है। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत औज़ाई, हजरत नखाई, ये सारे के सारे वो अकाबिर हैं जिन्होंने इसकी तफसीर की है और ये तफसीर लिखी है अपनी किताबों के अंदर कि अगर कोई शख्स ये शर्त लगा करके अपनी बीवी का निकाह किसी दूसरे शख्स से कराता है कि वो उसको इस शौहर के लिए, पहले शौहर के लिए हलाल कर दे, इस शर्त के साथ दूसरे शौहर से निकाह कराता है, तो ये निकाह फासिद है। और जब निकाह फासिद है तो पहले शौहर के लिए अपनी बीवी हलाल नहीं होगी। ये सारे अकाबिर ने ये बात लिखी हुई और यही हमारे मुआशरे के अंदर हलाला चल रहा है। तो तसल्ली देने के लिए कितना भी आदमी हलाला करवा ले अपनी बीवी का, पहले शौहर के लिए वो हलाल नहीं होगी, उसका दूसरे शौहर के साथ निकाह फासिद होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हलाल करने वाला और हलाल करवाने वाला दोनों के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल और तमाम फरिश्तों की लानत है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, एग्रीमेंट के तौर पर ये हलाले करना शुरू किए ना, तो जाहिर है कि अल्लाह के इस हुक्म को बदनाम होना था। अब अल्लाह ने हलाला क्यों रखा, ये सवाल है। हलाला किसको कहते हैं, ये सवाल है। हलाला किसको कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। हलाला ये है कि एक आदमी अपनी बीवी को तलाक दे देता है, 3 तलाक देने के बाद वो औरत आदमी के निकाह से खारिज हो गई। अब औरत अपने पहले शौहर की इद्दत करेगी। इद्दत करने के बाद अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से या अपने घर वालों की मर्जी से किसी दूसरे शख्स से निकाह करेगी, उसके साथ रहेगी। निकाह करने के बाद उसका दूसरा शौहर अपनी मर्जी से तलाक देगा, ना कि किसी के फोर्स करने से, अपनी मर्जी से तलाक देगा। दूसरे शौहर जब तलाक देगा तो ये औरत दूसरे शौहर की इद्दत करेगी। फिर जब दूसरे शौहर की इद्दत खत्म हो जाएगी तो अब पहले शौहर को इख्तियार है कि अपनी इस बीवी से, जिसको उसने पहले तलाक दी थी, दोबारा निकाह कर ले। यानी जोर जबरदस्ती, फोर्स ना पहले शौहर की तरफ से हो और ना ही कोई एग्रीमेंट दूसरे शौहर की तरफ से हो, तब जाकर के ये पहले शौहर के लिए हलाल होगी और इसी को हलाला कहा जाता है। बीच में कोई एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ना हो कि इतने दिन के लिए आप मेरी बीवी से निकाह करना है, एक रात के लिए, एक हफ्ते के लिए, फिर इसको तलाक दे देना ताकि ये मेरे लिए हलाल हो जाए। ये हलाला नहीं है। तसल्ली देने के लिए आदमी करवा सकता है, लेकिन ये हलाला नहीं है। ऐसे शख्स पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने लानत फरमाई है। अब अल्लाह ने हलाला रखा क्यों है, ये अहम सवाल है। देखिए, अगर शरीयत के अंदर अल्लाह हलाले का हुक्म नहीं रखता तो जो ये औरत है, औरत ये खिलौना बन करके रह जाती, कठपुतली बन करके रह जाती। आदमी जब चाहता
اس کو طلاق دے دیتا اور جب چاہتا اس سے نکاح کر لیتا۔ اللہ نے جو حلالہ رکھا ہے یہ آدمی کو سبق سکھانے کے لیے رکھا ہے کہ تو نے طلاق کے ذریعے جو غلطی کی ہے یہ اتنی بڑی غلطی ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اب یہ عورت تیرے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، آدمی کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بیوی، اس کی عورت جو اس کے نکاح میں ہے، یہ کسی دوسرے کے ساتھ رہے، دوسرے کے بستر پر جائے، یہ آدمی کبھی بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے یہ سبق دیا ہے کہ تو نے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اب یہ تیری بیوی نہیں رہی، کہ تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب جب تک کہ اس کا حلالہ شریعت کے عین مطابق نہیں ہو جائے گا یہ تیرے لیے حلال نہیں ہوگی، اور جب شریعت کے مطابق اس کا حلالہ ہو جائے گا اور پھر پہلا شوہر اس سے نکاح کر لے گا تو اب اس عورت کی عزت اور عظمت اس کے دل میں پہلے کی طرح ہی باقی رہے گی، اور آئندہ کبھی یہ جلد بازی میں یا تھوڑے سے غصے میں طلاق دینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے حلالہ رکھا ہوا، مگر اس حلالے کو ہمارے معاشرے نے اتنا بدنام کیا ہوا ہے، اتنا بدنام کیا ہوا ہے کہ آئے دن سوشل میڈیا پر آئے دن بھدے بھدے کمنٹس، بھدی بھدی باتیں آپ کو سننے کو مل جائیں گی۔ اسلام کو لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہیں اس حکم کو لے کر کے، یہ ان کی کمی نہیں ہے جو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، یہ کمی ہماری ہے کہ ہم نے اپنی شریعت کے ایک حکم کا خود مذاق بنوایا ہوا ہے۔ تو سمجھ لیں اس مسئلے کو، یہ تھوڑا باریک مسئلہ ہے اور اہم مسئلہ ہے۔ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں، جب غصے پر کنٹرول رہے گا تو زبان سے طلاق جیسے الفاظ نہیں نکلیں گے، اور جب طلاق جیسے الفاظ نہیں نکلیں گے تو حلالے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آج کی ویڈیو میں مجھے یہی سب کچھ بیان کرنا تھا، اور امید یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شریعت کے ایک ایک حکم پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔